ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाम् ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। श्री मत्स्य महापुराण के पिछले भाग में हमने मनवंतरों का विवरण सुना था। उसी क्रम में ऋषिगण प्रश्न सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं कि बहुभिर्धरणी भुक्ता भूपालै श्रूयते पुरा पार्थिवा पृथ्वी योगात् पृथ्वी कस्य योगतः। किमर्थं च कृता संज्ञा भूमेः किं पारिभाषिकी गौरीतीर्यं च विख्याता सूत कस्माद् ब्रवीहि नः। ऋषि ने प्रश्न किया कि सूत जी बहुभिर धरणी भुक्ता भूपालै श्रूयते पुरा। प्राचीन काल में बहुत से राजाओं ने पृथ्वी के शासन का उपभोग किया, पृथ्वी पर शासन किया। पार्थिवा पृथ्वी योगात्, पृथ्वी जो नाम इसका है धरणी का, भूमि का, इस भूमि का नाम पृथ्वी जो है, इसके योग के कारण, इसका उपभोग करने के कारण वो राजा भी पृथ्वीपति कहे गए या पार्थिव कहे गए। तो जैसे पृथ्वी के संयोग से वो समस्त राजा पृथ्वीपति या पार्थिव कहे जाते हैं, ऐसे ही इस धरा का
या इस भूमि का ये नाम जो पृथ्वी हुआ है वो किसके संयोग से हुआ है? जैसे पृथ्वी के संयोग से राजा पार्थिव या पृथ्वीपति कहा जाता है, तो पृथ्वी कस्य योगता, ये पृथ्वी नाम इसका जो धरणी का पड़ा है, धरा का, ये किस कारण से पड़ा है? किमर्थम च कृता संज्ञा, ये संज्ञा इसकी, ये नाम इसका किस लिए दिया गया है? भूमि, भूमि के लिए ये संज्ञा, ये नाम किस लिए दिया गया है? किम परिभाषिकी, क्योंकि ये जो नाम है ये पारिभाषिक लगता है ना, परिभाषा युक्त, अर्थात किसी के संयोग से पृथ्वी शब्द लगता है। और इसी को गौ भी कहा गया है। गौरितीर्यम, गौरितीयम च विख्याता, गौ नाम इसका जो पड़ा है पृथ्वी का, ये किस लिए है ये हमें बताएं आप। तो सूत जी कहने लगे कि ऋषियों, वंशे स्वयंभुवस्यासीद अंगो नाम प्रजापति, मृत्योस्तु दुहिता तेन परिणीता सुदुर्मुखा, सुनीता नाम तस्यास्तु। सूर्य बता रहे कि महाराज स्वयंभू मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति हुए हैं। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता से हुई थी। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव चरित्र के बाद में विवरण आता है। वहाँ स्वयंभू मनु के उत्तानपाद, उत्तानपाद के ध्रुव, ध्रुव के पुष्पार्ण, पुष्पार्ण के व्युष्ट, व्युष्ट के सर्वतेजा और सर्वतेजा के चक्षु। ये चक्षु ही छठे मनवंतर के मनु हुए हैं, जिनके नाम से ये छठा चाक्षुष मनवंतर था। उनके पुत्र हुए थे ग्यारह पुत्र हुए उनके, जिनमें से एक हुए हैं उल्मुक, और उल्मुक के 6 पुत्र हुए, जिनमें सबसे बड़े हैं अंग। यही इन्हीं का नाम यहाँ लिया गया है। वंशे स्वयंभुवस्यासीद अंगो नाम प्रजापति, ये अंग नाम के प्रजापति थे। मृत्योस्तु दुहिता चैन परिणीता सुदुर्मुखा, मृत्यु की पुत्री जो थी उसका सुनीता नाम तस्यास्तु, जिसका नाम सुनीता था। इसके साथ में अंग का विवाह हुआ। सुनीता नाम तस्यास्तु वेणो नाम सुतः पुरा, अंग और सुनीता का पुत्र वेन हुआ, वेन नाम का इसका पुत्र हुआ। ये बहुत दुष्ट निकला।
अधर्म निरतश्चासेद बलवान वसुधाधिपः। बहुत दुष्ट हुआ ये। लोकेप्यधर्म कृज्जातः, सदैव अधर्म करता था। पर भार्यापहार कहा धर्माचारस्य सिद्ध्यर्थम। जगदोथ महर्षि भीम। पर भार्यापहार कहा, इससे बढ़कर के और पाप क्या हो सकता है। पराई स्त्री का धन का इनका हरण करने वाला महर्षियों ने धर्माचरण कराने के लिए बहुत इसको समझाया, पर ये मानता नहीं है। इसके दुख से दुखी होकर के महाराज अंग ने एक दिन रात्रि में सोते हुए घर छोड़ दिया। सबको सोता हुआ छोड़ करके घर से निकल गया। विचार किया कि लोग तपस्या करके, अनुष्ठान करके, व्रत करके, देवताओं को प्रसन्न करके, पुत्रश्च यज्ञ करके पुत्रों की कामना करते हैं, और पुत्र अगर ऐसा निकल जाए जैसा ये मेरा है तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ। ऐसे पुत्र से क्या लाभ। इस पुत्र से तो हम बिना पुत्र के ही अच्छे थे। शंकराचार्य जी ने भी अपने ग्रंथ प्रबोध सुधाकर में लिखा है, छोटी सी पुस्तक है, 250 श्लोक के आसपास है, उसमें लिखा है कि नाना शरीर कष्टैर धन व्ययैः साध्यते पुत्रः। और उत्पन्न मात्र पुत्र कितने कष्ट उठा करके, कितने मान्यताएं मान करके, कितने तपस्या करके पुत्र चाहते हैं सांसारिक लोग, और वो अगर दुष्ट निकल जाए तो अब माता पिता कहाँ जाए। इतना ही नहीं है, पुत्र उत्पन्न होने के बाद में उत्पन्न मात्र पुत्रे जीवित चिंता गरीयसी तस्य। उसके पालन पोषण में इतने चिंतित रहते हैं, कष्ट उठाते हैं कि ये जीवित रहे, अपने ऊपर कष्ट उठाते हैं, सदैव चिंतित रहते हैं। तत्पश्चात जीवन न किम मूर्खा। और फिर भी ये चिंता रहती है कि अगर ये जीवित रहा तो मूर्ख होगा कि विद्वान होगा। जीवन न किम मूर्खा प्राज्ञा किम वा सुशील भाग भविता। मूर्ख निकलेगा कि विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा, सौभाग्यवान होगा, शीलवान होगा,
या नहीं होगा? जारस चौरः पिशुनः पतितो द्योतप्रिया क्रूरः परभारा परदारा विमर्शन करने वाला, पिशुन निंदा करने वाला, चौर चोरी करने वाला, पतित जुआरी, क्रूर निर्दयी कैसा निकलेगा? चिंतित रहते हैं। और अगर सर्वगुण संपन्न होकर के भी रहे भी तो आगे कि अब यह अल्पायु तो नहीं होगा। जरा सा बीमार हो जाए, रोगी हो जाए तो चिंता सताने लगती है कि रहेगा कि चला जाएगा। क्या सुख मिलता है? और फिर महाराज बेन कहते हैं प्रायेणाभ्यर्थितो देवो, श्रीमद् भागवत में, ये अप्रज्ञा ग्रह मेधिना, जो अप्रज्ञा है, जिनके संतान नहीं है, वो संतान की कामना से जाने कितने देवताओं की पूजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, क्या क्या नहीं करते। कदपत्य व्रतम दुखम ये न बिंदन्ति दुर्भरम। ये आशा, पुत्र की आशा करते रहते हैं, पर वो कुपुत्र क्या कष्ट दे सकता है? पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए, इसका उन्हें अनुभव नहीं है। इसलिए वो पुत्र की आशा में जाने क्या क्या करते हैं, देवताओं के लिए पूजन, चिंतन, तप, शारीरिक कष्ट उठाते हैं। और फिर चिंतन करते करते मन में विचार आता है कि चलो अच्छा है, कदपत्यम वरम मन्ये, संतान खराब निकल जाए बहुत अच्छा है। कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात्, निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत् क्लेश निवहा गृहा। कुपुत्र निकल जाए तो वो दुख देने वाला कुपुत्र, कहते हैं सुपुत्र से अच्छा है। सेवा करने वाला आज्ञाकारी पुत्र मिले, कहते हैं वो घर में बांध लेता है। व्यक्ति अंतिम तक संसार से विरक्त नहीं हो पाता। इसलिए कदपत्यम वरम मन्ये, ये कुपुत्र उत्पन्न होना भी संसार में पुण्य का, कहना चाहिए कि प्रभाव है, जो कम से कम ऐसी संतान सामने आकर के हमें सांसारिक सुखों से विरक्त कर देती है। निर्विद्येत गृहान मर्त्यो, मनुष्य जिस पुत्र के कारण घर से विरक्त हो जाता है और इसकी ओर फिर देखना नहीं चाहता, इसलिए कुपुत्र श्रेष्ठ है। महाराज जी ये सोचा और रात में सब लोग सो रहे थे, घर से निकल गए, नहीं बताया किसी को। तत्पश्चात
प्रातःकाल हुई, राजा नहीं मिले। पत्नी ने, मंत्रियों ने बहुत खोज कराई, पर वो नहीं मिले तो नहीं मिले। अंततः कोई उपाय न देख करके सिंहासन खाली है। मंत्रियों ने माता सुनीता के परामर्श से इस वेन को राजा बनाया कि इसके ऊपर जब भार आएगा राज्य शासन का तो ये सुधर जाएगा। पर ये तो सिंहासन पर इसका जैसे ही राज तिलक हुआ और इसने तुरंत घोषणा कर दी जैसे राक्षसों की होती है, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, न यज्ञ होगा, न दान होगा, न हवन इत्यादि यज्ञ इत्यादि होंगे। ये घोषणा राज्य में करा दी। अच्छे लोगों ने मना किया, राजन ऐसा नहीं करते, धार्मिक कार्य हैं, ये हमारे परंपरा से प्राप्त हैं, देवताओं की तो पूजा होती ही है। तो वो कहता है, बेन कौन देवता, कैसे देवता? और तुमने ये नहीं सुना, सर्वदेव मयो नृपः, सर्वदेवमयो नृपः, राजा ही सब देवताओं का प्रतिनिधि होता है। और तुम सब मूर्ख हो, ऋषियों से कहने लगा कि तुम सब लोग मूर्ख हो, तुम ये नहीं जानते देवता कौन होता है? जो समर्थ हो, जो पालन पोषण करे। यहां तुम्हारा सबका पालन पोषण करने वाला मैं हूं और समर्थ भी मैं हूं। चाहूं तो प्राण दंड दे सकता हूं, प्राण ले सकता हूं। तुमको भोजन देने वाला मैं, वृत्ति प्रदान करने वाला, आजीविका देने वाला मैं, और फिर भी तुम लोग, शास्त्र का आदेश है सर्वदेवमयो नृपः, तुम शास्त्र आदेश का भी उल्लंघन करते हो और राज्यादेश का भी उल्लंघन कर रहे हो। भय नहीं लगता? ये वृत्तिदं पतिम हित्वा जारं पतिम उपासते, बालिशाबत यूयं वा अधर्मे धर्म मानिनः। जैसे कोई स्त्री किसी की विवाहित पत्नी है, अपने पति को छोड़ करके दूसरे पुरुष का सेवन करे, जिसके साथ में विवाह हुआ है, जो भरण पोषण कर रहा है, जिसके घर में रहती है, उसे छोड़ करके अन्य उपपति की कामना करे। तुम सब लोग उस प्रकार से हो, दंडनीय हो, फिर दंड मिलेगा। अधर्मे धर्म मानिनः, राजा को न मान करके अधर्म कर रहे हो। जिसके शासन में रहते हो उस राजा को छोड़ करके और कौन पूज्य है वहां, ये उसने उल्टा समझाया। अब जानन्त्यमि मूढ़ा नृप रूपिणम ईश्वरम, नृप रूपिणम ईश्वरम।
इस राजा के रूप में जो ईश्वर है उसका तुम लोग अपमान कर रहे हो। इसका फल नहीं तुम्हें पता है। तो इस प्रकार से डांट दिया। अब यहां पर जब ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने सब समझाया, जब ये नहीं माना तो ऋषियों ने शाप दे दिया, या तो समाप्त हो जा। ऋषियों का भयानक शाप श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि हुंकार मात्रेण, हन्यताम हन्यताम येष पापः प्रकृति दारुणाम। चारों तरफ से हल्ला हो गया प्रजा के बीच में, मारो मारो मारो, ये राजा अगर बना रहा तो ये हमारा सबका नाश करा देगा। हो गई क्रांति, समाप्त हो गया। बेन इसकी मृत्यु हो गई। अब मंत्री लोग ये चिंतित हुए। उधर माता ने, सुनीता ने इसका शव, बेन का वही जो पुराना तरीका था, सुरक्षित करके रख दिया गया कड़ाह में। कुछ दिन राज्य शासन मंत्रियों के बल पर चला। सिंहासन पर राजा के न होने से अराजकता फैल गई संसार में। शासन उसके राज्य में अराजकता जब फैल गई तो ममंथुर ब्राह्मणास्तस्य बलादेहम कल्मषा। जब उसे दंड मिल गया तो कहते हैं उसका शरीर अकल्मष हो गया, पाप रहित हो गया। देखो, जो व्यक्ति अपराध करे उसे यही दंड मिल जाए तो उसे फिर आगे दंड भोगना नहीं पड़ता, नरक जाने की स्थिति नहीं बनती। तो उसके जंघा का मथन किया गया तो उससे कहते हैं म्लेच्छ जातियां उत्पन्न हुई। तत्कायान मध्यमाना तो निपेतुर म्लेच्छ जातयः शरीरे मातुरंशेन कृष्णांजन समप्रभाव पितुरंशस्य चांशेन धार्मिको धर्मचारिणाम्। शरीर में बेन के जो माता का अंश था उससे म्लेच्छ जातियों की उत्पत्ति हुई। श्रीमद् भागवत में आया है कि एक काला कलूटा व्यक्ति पैदा हुआ, रोने लगा तो ऋषियों ने कहा निषीद अर्थात बैठ जाओ। तो यही पुत्र बाद में निषाद कहा गया, मल्लाह। और ये निकृष्ट जातियां जो हैं निचली वो उत्पन्न हुई उससे। यहाँ म्लेच्छ जातियां लिखा है। माता के अंश से ये काला कलूटा व्यक्तित्व, माता चूंकि मृत्यु की पुत्री है तो वो उधर वाला अंश आता है। और पितुरंश चांसेन धार्मिको धर्मचारिणा उत्पन्नो दक्षिणाद हस्तात स धनु स शरो गदी दिव्य तेजोमय वपुः स रत्न कवचांगदः। एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ बाएं हाथ दाहिने हाथ के मंथन करने से, जो
उत्पन्न होते ही दिव्य तेजोमय वपुः, उसका तेजोमय शरीर था। स धनुः स शरो गदी, धनुष उसके साथ आया, बाण उसके साथ आए, गदा उसके साथ आई, और सरत्न कवचांगदः, संपूर्ण आभूषण धारण किए हुए था और कवच भी पहने हुए था। अंगदः बाजूबंद इत्यादि सब पूर्ण सुसज्जित योद्धा के वेश में यह व्यक्ति पुत्र उत्पन्न हुआ। इसका नाम प्रथोरेवाभवद यत्नात्, बहुत प्रयत्न करने पर यह उत्पन्न हुआ। ततः पृथु रजायत, इसलिए उसका नाम पृथु रखा गया। सविप्रैरभिषिक्तो तपः कृत्वा सुदारुणम्, उसने तपस्या भी की। ब्राह्मणों ने जब इसका राज्याभिषेक किया इसने तपस्या की। विष्णुर्वरेण सर्वस्य, भगवान विष्णु के, नारायण के वरदान से ये सर्वस्य प्रभुत्वम अगमत पुनः, इसको समस्त संसार की प्रभुता प्राप्त हुई। सार्वभौम सम्राट होने का या राजा होने का ये प्राप्त हुआ। इसने पृथ्वी पर अराजकता देखी। अराजकता के कारण पृथ्वी ने समस्त बीज आत्मसात कर लिए। जितना बचाव कर पाती है ये माता करती है। जब अराजकता होने लगती है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब ये पृथ्वी जहाँ तक हो सकता है अपने बच्चों की रक्षा करती है। पर जहाँ दोनों ही अपने हों और वो आपस में प्रहार करने लगें तो ये क्या करेगी फिर? तो बस फिर यही रहता है, कली बार ही बार दुकाल परे, चहूं लोग दुखी बिनु अन्न मरें। फिर यही होता है, अन्न नहीं मिलता, आवश्यकता की वस्तुएं नहीं मिलती, जो मिलता भी है वो दूसरे छीन लेते हैं। मृत्यु का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये जब दुखी देखी प्रजा तो महाराज पृथु ने यहाँ पर पृथ्वी तल को समतल कराया, इसकी सफाई कराई, गांव नगर इन सब को बसाया। आजीविका का प्रबंध किया। कुछ दिखलाई नहीं पड़ता है। मंत्रियों से ब्राह्मणों को, ऋषियों को बुला करके मंत्रणा हुई तो पता ये चला
कि पृथ्वी ने समस्त बीजों को आत्मसात कर लिया है। पृथु महाराज को गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया। दग्धुमें वोद्यतः कोपात् शरेणामित विक्रम। महाराज जी को क्रोध आया, धनुष बाण उठा लिया। ततो गोरूपमास्थाय भूपलायतु मुद्यता। तब पृथ्वी ने या भूमि ने, इसने भूमि ने, धरणी ने गौ का रूप बना करके भागना चाहा वहां से। पृथु महाराज ने धनुष बाण उठा करके उसको दंड देना चाहा तो वो डर करके भागती है पीछे। महाराज ये पृथु धनुष बाण लिए अब जब जिधर भी देखती है महाराज पृथु आते दिखाई पड़ते हैं तो खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर के ततः स्थित्वैकदेशे तु किं करोमीति चाब्रवीत। उसने राजा से पूछ लिया, पृथु से, कि क्या करें तो क्या कहें, आप चाहते क्या हैं, किम करोमी, पूछा राजा से। तो राजा कहते हैं, पृथुरप्यवदद वाक्यम। राजा पृथु ये बात कह रहे हैं कि ईप्सितम देहि सुब्रते, जो मेरी इच्छा है वो मेरी इच्छा पूर्ण करो, जो मैं चाहता हूं वो दीजिए हमको। सर्वस्य जगतः शीघ्रम स्थावरस्य चरस्य च। संपूर्ण प्राणी जो जगत में हैं, संसार में हैं, चाहे वो चर हों या अचर हों, उनका जो ईप्सित है, वो जो चाहते हैं, उनकी इच्छा पूर्ण करो। ईप्सितम देहि सुब्रते। तो वो पृथ्वी गौरूप में खड़ी है, कहती है राजन, आपकी ये इच्छा है तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। और उसने वही दिया सुझाव कि मेरे योग्य गाय दोहने के लिए बछड़ा चाहिए। मेरे योग्य जो बछड़ा बना करके तुम दुग्ध रूप में जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो सर्वप्रथम महाराज पृथु ने मनुष्यों का कल्याण करना है ना, मनुष्य या मानव, हम मानव है ना, मनोरपत्यम, मनु के संतान होने से हम मानव हैं। इसलिए महाराज पृथु ने सर्वप्रथम बछड़ा स्वयंभू मनु को बनाया और मनुष्योचित भोग सब इस धरा से प्राप्त किया। स्वके पाणौ पृथुर्वत्सं कृत्वा स्वयंभुवं मनुम्। स्वयंभू मनु को बछड़ा बना करके अपने हाथों से
गाय दुही है भूमिर्दुदो तदन्नम अभवद शुद्धम प्रजा जीवंती येन वै। प्रजाओं को जीवन धारण कराने वाला अन्न महाराज जी ने प्राप्त किया गौरूपी भूमि से। पृथ्वी दोहन करके गौ भूमि धरणी जो गौ स्वरूप में है, महाराज स्वयंभू मन को बछड़ा बना करके मनुष्यों के योग्य संपूर्ण भोजन आदि भोग प्राप्त किए। इसके बाद में ऋषियों को बछड़ा बनाया गया। पहले राजा पृथु ने अपनी कामना पूर्ण की, उसके बाद में ऋषि आ गए। ऋषियों ने उसको दुआ, ऋषियों के प्रतिनिधि रूप में बृहस्पति जी आए। उन्होंने चंद्रमा को बछड़ा बनाया और इन्होंने अपने अनुसार भोग प्राप्त किए। देवताओं ने अपने अनुसार भोग प्राप्त किए। इस प्रकार से यहाँ पर जितने भी लोग हैं, नाग, सर्प, देवता, दैत्य, दानव, जो भी हैं, सब ने अपने अपने अनुसार, जैसे दैत्यों ने दैत्यराज प्रहलाद को बछड़ा बना करके अपने भोग प्राप्त किए। तो इस प्रकार से यहाँ पर सब ने भोग पृथ्वी से प्राप्त किए। इसके पश्चात जब इस सबको भोग प्राप्त हो गए तो अब प्रजा सुखी हो गई। इसीलिए कहा जाता है प्रजा का रंजन करने के कारण, रंजने राजा, प्रजा को प्रसन्न करने के कारण, रंजन करने के कारण पृथु पहले राजा कहे जाते हैं। इससे पहले सम्राट कहे जाते थे, भूपाल, भूपति, ये सब कहे जाते थे। राजा यही कहे गए हैं। महाराज का राज्य इतना अच्छा हुआ, शासन काल इतना अच्छा हुआ कि सब अराजकताएं खत्म हो गईं, सब अनुशासन हो गया पूरे भूमंडल पर। न कोई दरिद्र था, न दरिद्र सदा कश्चिन, न रोगी न च पापकृत। कोई रोगी नहीं है, जैसे राम जी का गोस्वामी जी ने लिखा है, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। राम जी के राज्य में ये सब चीजें समाप्त हो गईं। वहीं पर आया है कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग। चलहि सदा पावहि सुख, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुई व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति,
चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। बिल्कुल यही स्थिति महाराज पृथु के शासन में हुई। न दरिद्रस्तथा कश्चिन्न रोगी न च पापकृत नोपसर्ग भयं किंचित पृथौ राजन शासते। उपसर्ग न उपसर्ग भय, उपसर्ग वही दैहिक दैविक और भौतिक ये उपसर्ग कहे जाते हैं। कष्ट किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। नित्यम प्रमुदिता लोका दुख शोक विवर्जिता। बिल्कुल यही गोस्वामी जी के ने इन्हीं श्लोकों का अनुवाद लिखा है। तो इस प्रकार से महाराज पृथु का शासन कार्य चला। महाराज जी ने बहुत सी यज्ञ की हैं। येषां यत्र रुचिस्तद देयं तेभ्यो विजानता यज्ञ श्राद्धेषु सर्वेषु मया तुभ्यं निवेदितम्। कल कथितानि च पात्राणि यत् क्षीरं च मया तव। पृथ्वी जी ने कहा, भूमि धरणी गौ रूप में थी, उन्होंने प्रसन्न हुई तो महाराज से कहा पृथु से कि महाराज आपने जो कुछ मांगा वो हमने दिया। जिसकी जो रुचि थी उसे वो मिला। जो मेरे पास था मैंने आपको निवेदन कर दिया। तो अब मेरी इच्छा आप पूर्ति करें। क्या? दुहितृत्वम गतायस्मात् पृथो धर्मवतो मही। सूर्य कह रहे हैं कि द्वैतत्वम गता यस्मात् पृथोर धर्मवतो मही। पृथु की आज्ञा पालक संतान के रूप में पृथ्वी ने, इस धरणी ने उनकी समस्त आज्ञाओं का पालन किया। तो महाराज जी ने भी इस गौरूपा पृथ्वी को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। दुहितृत्वम गता यस्मात् पृथोर धर्मवतो मही। ऋषियों से कह रहे हैं कि ऋषियों, जिस धर्म का पालन करने के कारण राजा पृथु ने इस गौरूपा पृथ्वी को पुत्री रूप में स्वीकार किया, तदानुराग योगाच, इसलिए उनके प्रेम के कारण पुत्री के समान उसको प्रेम करते थे। इस कारण से पृथ्वी विश्रुता बुधई पृथोरपत्यम, स्त्री पृथ्वी, पृथु के संतान गीश प्रत्यय जो लगता है अंत में वो स्त्रीलिंग के आधार पर, इस कारण से पृथ्वी कही गई। तो इस प्रकार से
पृथु ने बताया, सूत जी ने बताया कि इस भूमि का नाम पृथ्वी हुआ और गौ भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर इसने सर्वप्रथम गाय का शरीर धारण किया था, इसलिए ये गौ भी कही जाती है। इस प्रकार से सूत जी ने जब बतलाया तो अब शौनक जी आगे प्रश्न करते हैं। समस्त ऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में कथा चल रही है नैमिषारण्य तीर्थ में। वो पूछते हैं कि ठीक है महाराज जी, आपने हमारी शंका का समाधान कर दिया। अब हमारी इच्छा ये है कि आप सूर्यवंश और चंद्रवंश की इनका वर्णन करें। आदित्यवंशमखिलं वद सूत यथाक्रमं सोमवंशं च तत्त्वज्ञ यथा वद वक्तुमर्हसि। सूर्यवंश का भी आप बताएं और चंद्रवंश की भी स्थिति बताएं। तो अब महाराज जी ने, सूत जी ने वर्तमान मनवंतर की ही कथा ले ली। जैसे श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों का वर्णन है, ठीक उसी प्रकार से वो भी वैवस्वत मनवंतर का है। महाराज जी ने यहाँ पर भी वैवस्वत मनवंतर, वर्तमान मनवंतर का ही विवरण दिया है। कहते हैं कि विवस्वान कश्यपात सुपूर्वम आदित्याम अभवत सुतः। कश्यप जी के माता अदिति के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हुए वो आदित्य कहे जाते हैं। उनमें से एक जो हैं वो विवस्वान हैं, अर्थात सूर्य। उन 12 आदित्यों में एक सूर्य भी हैं। इन्हीं तस्य पत्नी त्रयम तद्वतुम, यहाँ पर कहा गया कि इनकी 3 पत्नियां थीं। आपको संभवतः मैं पिछले उसमें बता चुका हूं, एक ही पत्नी के 3 रूप हैं। और यहाँ कह रहे हैं तस्य पत्नी त्रयम तद्वत संज्ञा राज्ञी प्रभा तथा। एक का नाम संज्ञा, एक का नाम राज्ञी और एक का नाम प्रभा है। चलो समयानुसार विभिन्न कल्पों की कल्प भेद हैं। करें कि देव तस्य सुता राज्ञी रैवतम सुषुवे सुतम प्रभा प्रभातम सुषुवे त्वा स्त्री संज्ञा तथा मनुम। इनके विवस्वान के जो रानियां थीं, पत्नी, वो यहाँ पर
जो बताई गई हैं महाराज जी ने 3 पत्नियां बता दी, जिनमें से एक जो है रेवतस्य सुता राज्ञी रैवतम सुषुवे सुतम। रेवत नाम के एक प्रजापति थे, उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था राज्ञी, उसके पुत्र हुए रैवत, और प्रभा प्रभातम सुषुवे त्वाष्ट्री संज्ञा तथा मनुम। रेवत की कन्या जो राज्ञी है उससे रेवत नाम का पुत्र हुआ रैवत। प्रभा से प्रभात नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, और जो संज्ञा नाम की पत्नी थी, ये त्वष्टा यानी विश्वकर्मा जी की, त्वष्टा विश्वकर्मा जी का भी दूसरा नाम है, उनकी पुत्री थी। उनसे 2 पुत्र और 1 पुत्रियां। एक मनु है, वैवस्वत मनु जो कहे गए, श्राद्ध देव नाम है इनका, और दूसरा पुत्र है यम, और इनकी बहन है जिसका नाम है यमुना। तो यम और यमुना ये यमल हैं, जुड़वा पैदा हुए। एक बार की घटना, इस संतान के बाद में महाराज सूर्य का तेज संज्ञा को जब तेज सूर्य भगवान का सहन नहीं हुआ तो ये अपने पिता के घर चली गई। यहां उसने अपनी जैसी एक स्त्री छाया संज्ञा बना करके स्थापित कर दी। कहा जब तक हम ना आए तब तक तुम इनकी सेवा करना। तो जब ये उसको आदेश दिया और ये कहा कि मेरी जो ये संतान है इसकी भी देखभाल करना जब तक हम ना आ जाएं, और अपनी समझ के करना, कोई दुर्भावना नहीं करना। उसने कह दिया ठीक ऐसे ही करेंगे। ऐसा संज्ञा अपने पिता के घर चली गई और ये छाया संज्ञा यहां रह गई। ये पति की सेवा उसी भाव से करती है जैसे वो करती थी। थोड़ा समय बीता तो इस छाया संज्ञा के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ सावर्णी। फिर दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ शनि। और इसके अतिरिक्त यहां पर इन्होंने 2 कन्याएं बताई हैं। श्रीमद् भागवत में कन्या एक ही बताई गई थी, तपती, पर यहां पर तपती और विष्ट दो कन्याएं
सवर्णत्वाच्च सावर्णिर्मनोर्वैवस्वतस्य च। ये सावर्णी मन हुए प्रथम संतान, और ततः शनीं च तपतिं विष्टिं चैव क्रमेण तु। उसके पश्चात शनि, तपति और विष्टि, ये 3 संतानें और हुई। अब स्थिति ये बनी कि छाया संज्ञा जो है वो अपने पुत्रों की ओर अधिक स्नेह रखती है, और अब संज्ञा के पुत्र जो हैं वैवस्वत मनु, यम और यमी अर्थात यमुना जी, इनके प्रति उपेक्षा का भाव कुछ होने लगा। तो मनु जो थे वैवस्वत, वो सहन कर लेते थे, माया है, माता है, चलो जैसी भी है माँ है। पर यमराज को सहन नहीं हुआ। यमराज को सहन नहीं हुआ। एक दिन क्रोध आ गया यमराज जी को। इन्होंने क्या किया? पूर्वो मनुष्य चक्षाम, जो मनु थे बड़े भाई वैवस्वत मनु, उन्होंने क्षमा कर दिया। वो जानते माता है, क्या कहेंगे माता से, चलो डांट लिया तो क्या हो गया। न यमः क्रोध मूर्छिता, यमराज में थोड़ा तमोगुण है, उन्हें सहन नहीं हुआ, क्रोध मूर्छिता। संतर्जयामास तदा पादम उद्यम्य दक्षिणम, बच्चे ही तो हैं, क्रोध आ गया तो दाहिना पैर उठा करके माता की ओर मारने को। बच्चे हो गया वो स्थिति में। जैसे ही इन्होंने पैर उठाया तो शशाप चयमं छाया भक्षितः क्रम संयुतः पादोयमेको भविता पूय शोणित बेश्लवा। कहा कि तुम्हारे इस पैर में कीड़े पड़ जाएंगे, शाप दे दिया, और तुम एक पैर वाले हो जाओगे। पूय शोणित विश्रवा, घाव हो जाएगा जिसमें पीव और वो खून बहता रहेगा, ऐसा पैर हो जाएगा। ये जब शाप दे दिया, अब ये बच्चे भाग करके यमराज और ये पिताजी के समक्ष पहुंचे विवस्वान से, और उनसे निवेदन किया कि पिताजी निष्कारणम अहम सप्तो मात्रा देव सकोपया, माता के द्वारा क्रोधवश बिना अपराध के हमको शाप हो गया, शाप दे दिया। ये जाकर के वहां निवेदित किया, बता दिया कि महाराज क्रोध हमें आ गया था पिताजी, तो मैंने पैर उठा दिया, बालक स्वभाव है ना। बड़े भैया ने, मनु ने रोका भी, पर हो गया अपराध मेरे से, ये मैं बालक नादान। इस पर माता ने शाप दे दिया। अब हम क्या करेंगे? भूया किम करोमि अहम,
पिताजी से कहते अब मैं क्या करूं, मेरा पैर इस प्रकार से। ये जो पिता ने सुना तो महाराज जी ने निवारण किया। तब तक कहा कि ये मैं तुम्हें ये दे रहा हूं, क्रकवा कुर्मया दत्तो। क्रकवा को ये पक्षी है, कोई इसको कबूतर कहते हैं, कोई इसको मोर कहते हैं, कोई इसको मुर्गा कहते हैं, आपने देखा होगा। ये कीड़े खाने वाले जो होते हैं, ये दे दिया। कहा तब तक ये कीड़े नहीं, कीड़े माता ने कह दिया था कीड़े भी पड़ जाएंगे, तो वो ये खा जाएगा और ये तुम्हारी सुरक्षा करेगा। पिताजी ये कह दिया तो अब यमराज के मन में कुछ विरक्ति उत्पन्न हुई। कहा पिताजी ने पूरा, कहना चाहिए कि निदान नहीं किया, तो यहां से निकल कर जाकर के गोकर्ण तीर्थ में जाकर के, गोकर्ण तीर्थ वैराग्यात फल पत्रानिलाशनः एवं मुक्त तपस्ते पे यमस्ते ब्रह्म ऐसा। गोकर्ण तीर्थ में जाकर के महाराज जी ने तपस्या प्रारंभ कर दी। यमराज ने हजारों हजार वर्षों तक महाराज ने तपस्या करके महादेव जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान पाकर के यमराज स्वस्थ हुए और उन्हीं की कृपा से यमराज जी ने पितृलोक का आधिपत्य प्राप्त किया और दिक्पाल हुए, दक्षिण दिशा के बनाए गए भगवान शिव जी के द्वारा। उनके लिए विभाग सौंपा गया कि प्रत्येक प्राणी के धर्म अधर्म का निर्णय करके उसको दंड और वो सब दें। इधर विवस्वान पिता ज्ञात्वा, जब सूर्य भगवान को ये पता चला कि संज्ञा ने ये कर दिया, ये तो छाया संज्ञा है, तो ये वहां पहुंचे ससुराल में। वहां जाकर के विश्वकर्मा जी से कहा जाकर के विश्वकर्मा जी से जब इन्होंने कहा जाकर के, तो विश्वकर्मा जी ने इनसे कहा कि भैया, तम उवाच ततस्त्वष्टा तम सूर्यम, सूर्य से त्वष्टा जी ने कहा, विश्वकर्मा जी ने कहा, शांतो पूर्वम द्विजोत्तमा तवा सहंति भगवन् महस्तीव्रम तमोनुदम बड़वा रूपमास्थाय मत्स्यकाशमिहागता निवारिता मया सा तू त्वया चैव दिवाकर। हाँ, यहाँ आई तो थी, पर मैंने समझा बुझा करके उसको वापस किया। भाषा में कुछ और है, मैं आपको संक्षेप में बता देता हूं। तो वो
बड़वा रूप मास्थाय, बड़वा का घोड़ी का रूप बना करके चली गई यहां से। यहां लिखा है मरु देशम अनिंदिता जगामाथ, मरु प्रदेश की ओर चली गई इधर को। कई पुराणों में वर्णन आता है, कहीं तो आया है कि कुरुक्षेत्र की ओर चली गई। यहां मरु प्रदेश लिखा है। तो इस प्रकार से यह भी बता दिया कि आपके तेज को सहन न करने के कारण, सहन न कर पाने के कारण यह स्थिति बनी। तो जब ये कहा तो भगवान सूर्य ने कहा त्वष्टा से या विश्वकर्मा से कि तो अब आप मेरा तेज आप ही कम कर दीजिए जितना कम हो सके। तो ये जब इन्होंने कहा तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम अपने श्यामिते तेजो यंत्रे कृत्वा दिवाकर, ठीक है आप ऐसा कहते हैं तो आपका तेज हम यंत्र पर रख करके खराद मशीन पर कम कर देंगे। तो ये उन्होंने यहां पर किया। तो जो तेज उन्होंने वहां से भगवान सूर्य का अलग किया, पृथक चकार तत्तेज चक्रम विष्णुरकल्पयत, जो वो तेज सूर्य का वहां से उन्होंने मशीन पर यंत्र पर चढ़ा करके जो कम किया, वो जो निकला पदार्थ उससे प्रथम तो भगवान विष्णु के लिए सुदर्शन चक्र बनाया। त्रिशूलम चापि रुद्रस्य, तत्पश्चात त्रिशूल बनाया शंकर जी का, और वज्रम इंद्रस्य चाधिकम, शेष जो बचा उससे इंद्र का वज्र बना दिया। दैत्य दानव संहर्तु सहस्र किरणात्मकम, रूपम चा प्रथमम चक्रे त्वष्टा पद्भ्यामृते महत्वम, न शशाकाथ तद्द्रष्टुम पादरूपम रवे पुनाम, अर्चा स्वपि ततः पादौ न कश्चित् कारयेत् क्वचित्। कहते हैं कि उन्होंने इस प्रकार से महाराज जी ने, विश्वकर्मा ने, त्वष्टा ने भगवान सूर्य के तेज से जो अलग किया था उनसे कम किया, उससे चक्र, त्रिशूल और इंद्र का वज्र बनाया। तेज छांटने में सूर्य भगवान के पैरों को छोड़ दिया, पैर छोड़ के शेष शरीर से ये स्थिति तेज से बनाई। इसीलिए सूर्य जी कहते हैं कि तब से भगवान सूर्य के चरणों में चमक अधिक है। विश्वकर्मा जी स्वयं उनके पैरों की ओर देख नहीं पा रहे थे। कहते हैं इसीलिए भगवान सूर्य के अगर कोई विग्रह मूर्ति बनाता है तो उसमें उनके पैर नहीं बनवाता कोई, पैरों का उनका पूजन नहीं होता। आपने देखा होगा भगवान सूर्य का जो अच्छा विग्रह बनता है
वो बैठे हुए बनता है, खड़े होकर के नहीं बनता। भगवान सूर्य सदैव बैठे रहते हैं और उनके पैर ढके हुए होते हैं। कहीं भी चाहे चित्र हो, चाहे मूर्ति हो, विग्रह हो, अगर सूर्य भगवान का बनाना है तो उनका कोई भी मूर्तिकार पैर नहीं बनाता है, ऐसे ही बनाया जाता है। उनकी मूर्ति ऐसी बनाई जाती है। तो इस प्रकार से अब सूर्य भगवान खोजते हुए संज्ञा को, जो बड़वा स्वरूप में थी, घोड़ी के स्वरूप में थी, जहां बताया था वहीं पहुंच गए। विश्वकर्मा जी ने जहां बताया था वहीं पहुंच गए। पहुंच करके भगवान सूर्य ने भी वही रूप धारण किया घोड़े का, और दोनों का वहां समागम होता है। कहते हैं वहां पर भी तृतीय रूप से जो संज्ञा है बड़वा स्वरूप में, उससे भी 2 संतानों की प्राप्ति होती है। दोनों जुड़वा हैं। ये भी अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। अश्विनी से उत्पन्न होने के कारण अश्विनी कुमार कहे जाते हैं। जुड़वा हैं, नासत्य और दस्र इनका नाम है। तो इस प्रकार से यहां पर संज्ञा के 3 संतानें, वैवस्वत मनु, यम और यमुना जी। तत्पश्चात छाया संज्ञा की 4 संतानें, शनि, सावर्णिक मनु और तपति तथा विष्टि, 2 कन्याएं। और यहां बड़वा संज्ञा से नासत्य और दस्र, अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य भी हैं, ये संतानें हुई। 3, 4, 7, 2, 9 संतानें इस प्रकार से हैं। तो इन्हीं जो वैवस्वत मनु हैं, जिनका नाम श्राद्धदेव बताया गया है, उनके 10 पुत्र हुए। सर्वप्रथम पुत्र थे इल। यही सुद्युम्न हैं जो पुत्रेष्ठ यज्ञ के पश्चात प्राप्त हुए थे। शेष 9 पुत्रों के यहां पर नाम दिए गए हैं। इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, सर्याति, प्रसिद्ध, नाभाग। सब के सब दिव्य पुरुष हैं, महान बल पराक्रमी हैं। सर्वप्रथम महाराजों मनु ने अपने पुत्र इल, इनको सिंहासन पर बिठाया और स्वयं तपस्या करने चले गए। एक दिन की घटना है। ये राजकुमार इल अपने घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर गए। साथ में और भी लोग थे। अंबिका वन में वहीं पहुंच गए, शंकर जी के उपवन के निकट। वहां शिव भगवान भगवती उमा के साथ में क्रीड़ा करते हैं। प्रथम ही भगवान शिव उमा से कह चुके थे कि ये जो तुम्हारा उपवन है
इसका विस्तार है 10 योजन का। यहाँ जो कोई भी आएगा, अगर पुरुष भी आएगा तो वो स्त्री हो जाएगा। ये भगवान शिव का वरदान था। वहां ये पहुंच गए। अज्ञात समयो राजा इलाह शरवणे पुरा। इस उपवन का नाम था शरवण। इस क्षेत्र में ये राजा पहुंच गया, इसे पता नहीं था। स्त्री तुमाप विषन्नेव बड़वा त्वं हयस्तदा। ये राजा इल, राजकुमार इल, अब तो राजा है, ये स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। इसका जो घोड़ा था वो घोड़ी के रूप में परिवर्तित हो गया। पुरुषत्वम हृतम सर्वम स्त्री रूपे विस्मितो नृपः। पुरुषत्व समाप्त होकर के स्त्री रूप की प्राप्ति हो गई दोनों प्राणियों को, घोड़ी के रूप में और ये राजा स्त्री रूप में। वहीं पर अब इसका नाम इला हो गया, इल से इला। स्त्री स्वरूप में हो गया। अब वो यहां घूम रहा है वन में, स्त्री स्वरूप में चिंतन करता है कि अब हम कहां जाएं। भ्रमंती च वने तस्मिन, वो इला नाम से उस वन में घूम रही है, चिंतन करती है। को में पिता अथवा भ्राता, का में माता भवेदिह। अब यहाँ पर मेरी रक्षा करने वाला पिता, माता, भाई कौन करेगा? कौन रक्षा करेगा मेरी? कर्ष भर तुरहम दत्वा कि अद्वत्स्यामि भूतले। अब विवाह भी करना हो तो किससे करूंगी? सोचती है वो, कैसे पृथ्वी पर रहेंगे। इसी चिंतन से युक्त होकर के वहां घूम रही थी कि चंद्रमा का पुत्र बुध उधर से आ गया। और इस सुंदर स्त्री को देख करके, स्त्री रूपणी को देख करके उसे प्राप्त करने की इच्छा की उन्होंने। इलारोप समाक्षिप्त मनसा वरवर्णिनीम। इस इला के स्वरूप पर मोहित होकर के वो जो चंद्रमा का पुत्र है बुध, बुधस्तदाप्तये यत्नम अकरोत काम पीड़िता। काम पीड़ित होकर के इसको प्राप्त करने की इच्छा की। अंततः सामने पहुंच गए। उन्होंने कुछ भाव ये समझ लिया था जब इसका शरीर परिवर्तन हुआ महाराज के प्रभाव से, तो अब ये घबराहट में अब ये अपने को यही समझने लगी कि मैं स्त्री हूं इला स्वरूप में। तो वो जैसे ही परिचय पूछता है बुध सामने खड़े होकर के, तो ये कहती यही है
सा ब्रवीत विस्मृताहं सर्वं एतद् तपोधन आत्मानं त्वां च भर्तारं कुलं च वद मे नघ। कामी पुरुष जो कार्य करता है बुद्ध ने वही किया। उसने प्राय जाकर के एकदम सामने पहुंच करके ऐसा प्रदर्शन किया कि जैसे ये उसकी पत्नी हो। पूछने लगा कहाँ चली गई थी। यही आया कि तुम गई कहाँ थी। ससंभ्रमम् अकस्मात्तां सोपालम्बमिवावदत्। उलहना जैसा देता हुआ एकदम सीधे बोल पड़ा कि त्यक्त्वाग्निहोत्र शुश्रूषां क्व गता मंदिरान् मम। कि मैं वहां पूजा पाठ करने में लगा हुआ था तो मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई। को गता मंदिरान मम, मेरे मंदिर से मेरे घर से मुझे छोड़ करके कहाँ चली गई थी। मैं तुम्हें खोज रहा हूं। इयं सायंतनी बेला विहारस्येह वर्तते। सायंकालीन बेला हो चुकी है, घर चलो, विहार काल है। तो इस प्रकार से जब इसने ये कहा तो वो कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैं किसकी पुत्री, मेरे माता पिता कौन है, मेरा पति कौन है, सबको मैं भूल गई हूं। तो आपकी पत्नी हूं तो आप अपना परिचय तो दे ही दीजिए। तो बुद्ध ने परिचय दे दिया, मैं चंद्रमा का पुत्र हूं, बुद्ध मेरा नाम है, तुम मेरी पत्नी हो। और चंद्रमा मेरे पिता जो हैं समस्त ब्राह्मणों के अधिपति हैं, राजा हैं, मैं उनका पुत्र हूं। इस प्रकार से उसने इसको प्राप्त कर लिया। बुद्ध ने इला को पत्नी रूप में प्राप्त कर लिया, अपने घर ले गया। इधर मंत्री इत्यादि ये सब शंकित हुए, राजा इतने दिन से इल वापस नहीं आया, तो वो खोजने निकल पड़े। खोजते खोजते उसी वन के समीप ये मंत्री सेना सहित पहुंचे तो देखते हैं कि राजा का जो घोड़ा था वो अकेला है वहां और घोड़ी के स्वरूप में है। बिल्कुल सब कुछ वही है, लिंग परिवर्तन हो गया है, घोड़ा से घोड़ी हो गया। उस पर जो जीन या जो आसन घोड़े के ऊपर बंधा था वो वैसे ही बंधा, वो सब राजा का दिखला रहा था, उसी से पहचान हो गई। अब उस घोड़े को देखते हैं कि हमारे राजा का आसन तो वही है, लेकिन घोड़ा था, ये तो घोड़ी है। अब उन्होंने जाकर के वशिष्ठ जी को बतलाया कि महाराज ऐसी ऐसी स्थिति है, मिले नहीं, घोड़ा जो मिला ये घोड़ी, महाराज का तो घोड़ा था, ये आसन तो उन्हीं का है। तो महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके बताया, जान लिया उन्होंने। क्या हुआ, उन्होंने सबको सांत्वना दी और कहा कि चलो भगवान शिव की आराधना करनी पड़ेगी।
तो इल के जो बाकी छोटे 9 भाई थे, इन सबको लेकर के वशिष्ठ जी वहाँ गए हैं। भगवान शिव की आराधना की, पार्वती जी को स्तवन किया, इनकी स्तुति की, उनको प्रसन्न किया। भगवान भगवती ने कहा कि देखो, जो यहाँ नियम मैंने बना रखा था, मैं अपना नियम स्वयं भी नहीं तोड़ सकता, तो दूसरा कैसे तोड़ेगा? एक उपाय बता सकता हूं। और उन्होंने ये कहा कि अगर अब उपाय ये है, भगवान ने कहा कि इक्ष्वाकु को राजा बनाओ और इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करें और उस अश्वमेध यज्ञ का फल मुझे पूर्ण रूप से समर्पित करो। तो ये जो तुम्हारा भाई है, जिसको इल नाम देते हो, ये किम पुरुष रूप में हो जाएगा। ये भगवान ने इक्ष्वाकोरश्वमेधेन यत् फलम स्यात् तदावयो दत्त्वा किं पुरुषो वीरः स भविष्यति असंशयम्। आवयो दत्त्वा अश्वमेध फलम, हमें समर्पित करके अश्वमेध यज्ञ का फल, ये जो इल है तुम्हारा बड़ा भाई, ये किम पुरुष शरीर धारण कर लेगा। अब क्या करें? जो हो सकता है वही। और किम पुरुष की स्थिति ये है, कहते हैं कि वो उभयलिंगी है, स्त्री स्वरूप में भी रह सकता है, पुरुष स्वरूप में भी रह सकता है। सूत जी बता रहे शौनक जी को, मत्स्य रूपी भगवान राजा सत्यव्रत को उपदेश दे रहे हैं। कहा ये स्थिति होती है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, इस कारण से ये तुम्हारा भाई मासमेकं पुमान वीरः स्त्री च मासमभूत पुनः। 1 महीने पुरुष 1 महीने स्त्री, इस प्रकार से रहेगा। तो उसी स्वरूप में स्त्री स्वरूप में होने के समय बुध को इस इला के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके पश्चात ये बुध अपने स्थान पर वापस चला गया। वापस जाने के पश्चात जहां महाराज जी ये रहे, उस स्थान का नाम इलाव्रत वर्ष भी हुआ है। महाराज जी इला के स्वरूप में जहां रहे, श्रीमद् भागवत में इनका नाम सोद्युम्न भी आया है। तो इस प्रकार से चंद्रमा के पुत्र बुध के द्वारा इस इला से जो पुत्र प्राप्त हुआ, वो प्रथम संतान चंद्रवंश की मानी गई। उसका नाम था पुरुरवा।
ये राजा बने, प्रथम चंद्रवंश के राजा बने और इनसे चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। इधर महाराज इक्ष्वाकु राज सिंहासन पर आसीन हुए और उनसे सूर्यवंश का प्रारंभ हुआ। अर्थात वैवस्वत मनु की ही संतानों में ये स्थिति बनी सूर्यवंश और चंद्रवंश की। अब यहां पर इशारा कर दिया, संकेत कर दिया उन्होंने, यही इलः किं पुरुषत्वे च सुद्युम्न इति चोच्यते। यही इल किम पुरुष स्वरूप में जब रहते हैं तो सुद्युम्न नाम से विख्यात हुए। पुनः पुत्र त्रयम् अभूत सुद्युम्नस्यापराजितम्। और पुरुष स्वरूप में सुद्युम्न के रहने पर 3 पुत्र इनके भी हुए, उत्कल, गय और हरिताश्व। उत्कल ने उत्कल राज्य बसाया, जिसको आजकल उड़ीसा कहते हैं। गय ने ये गया जहाँ है, ये प्रदेश उसका है। बाद में ये मगध भी कहा गया। और हरिताश्व जो है उसका क्षेत्र उत्कल पूर्व दिशा का और थोड़ा सा पूर्व उत्तर दिशा का ये गया वाला प्रदेश, और इसके पीछे इधर लगा हुआ इन दोनों से पश्चिमवर्ती क्षेत्र, ये हरिताश्व के स्तर में रहा। कुरु प्रदेश के पास तक का क्षेत्र। इधर हुआ ये कि मास में कम पुमान, मास में कम स्त्री। इस कारण से महाराज का सम्मान उतना नहीं होता था। महाराज जी तपस्या करने के लिए चले गए, इक्ष्वाकु राजा बने। तो सुद्युम्न ने भी इनके अतिरिक्त, तीनों पुत्रों के अतिरिक्त, जो इला स्वरूप में पुत्र प्राप्त किया था, जिसका नाम पुरुरवा था, इसको प्रतिष्ठानपुर में, इस प्रतिष्ठानपुर में इसका राज्याभिषेक किया गया। कहते हैं प्रतिष्ठानपुर जो राज्य है वो प्रयागराज से गंगा के उस तरफ की क्षेत्र है, वो प्रतिष्ठानपुर का सीमावर्ती क्षेत्र है गंगा के उधर का। यहाँ पुरुरवा का राज्याभिषेक हुआ है। सुद्युम्न जी अपने तपस्या के लिए चले गए। इक्ष्वाकु यहाँ के अधिकारी हुए। ये मध्य देश के इधर के, अब गंगा के इधर से कहना चाहिए कि अयोध्या इनका क्षेत्र है। इनके पुत्रों में जो नरिश्यंत नाम के पुत्र थे, वैवस्वत मनु के, यानी इक्ष्वाकु के छोटे भाई, उनके पुत्र सुचु हुए। नाभाग जो हैं उनके अम्बरीश हुए, और धृष्टकेतु हुए। चित्रनाथ, रणधृष्ट भी इन्हीं धृष्ट के 3 पुत्र हुए। शर्यात के आनर्त नामक एक पुत्र हुआ। सुकन्या नाम की एक पुत्री हुई। आनर्त के रोचमान नाम का प्रतापी पुत्र हुआ।
इसके आनर्त जो राजा थे, आनर्त देश के राजा हुए, इनके नाम से इनका राज्य का नाम हुआ आनर्त। ये क्षेत्र गुजरात क्षेत्र का कहा जाता है। वहीं कुशस्थली नाम की नगरी थी जिसमें इनकी राजधानी थी। आनर्त के पुत्र रोचमान, रोचमान का पुत्र हुआ रेव, और रेव से हुआ रेवत। रेवत और कुकुदमी ये नाम भी इसका था। एक कन्या थी रेवती। ये रेवती भगवान बलराम जी को विवाही गई, और जो करूष नाम के भाई थे इक्ष्वाकु के, उनके जो पुत्र इत्यादि थे, कारूष नाम से विख्यात हुए। प्रसद्रु नाम के जो भाई हैं, उनसे भूलवश एक गाय की हत्या हो गई, तो गुरु के शाप से ये शूद्र हो गए। सूत जी कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में इसका वर्णन आप सुने हमसे। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। इक्ष्वाकु पुत्र तामाप बेकुक्षिर नाम देवराट। 100 पुत्र इनके हुए, सबसे बड़े का नाम है बेकुक्षी। बेकुक्षी के कहते हैं 15 पुत्र हुए। इनके सबसे बड़े पुत्र नाम था ककुत्स्थ। ककुत्स्थ का पुत्र सुयोधन हुआ। सुयोधन का एक पुत्र का नाम इनके भी पृथु था। पृथु का विश्वक, विश्वक का इंदु, इंदु का युवनाथ, युवनाथ का श्रावस्तु, इसी को वत्सक भी कहते हैं, जिसने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई। समता प्रयागराज के उधर है क्या? श्रावस्त के हुए बृहदस्व, बृहदस्व के कुलास्व, ये धुंधुमार के नाम से भी विख्यात हुए। इन्होंने धुंध नामक राक्षस को वध किया था। धुंधुमार के दृढ़ासु, दंड और कपिलासु नाम के 3 पुत्र हुए। कपिलासु धुंधुमार के दृढ़ासु, दंड और कपिलासु 3 पुत्र हुए। दृढ़ासु का पुत्र प्रमोद और उसका पुत्र हर्यसु हुआ। हर्यसु का पुत्र निकुंभ, निकुंभ का संगतासु, संगतासु के अकृतासु और रणासु नामक 2 पुत्र हुए। उसमें रणासु का पुत्र यमुनासु हुआ, उससे मानदाता हुए। मानदाता के पुरकुत्स और मुचकुंद, धर्मसेन 3 पुत्र हुए ये मानदाता के। पुरकुत्स का पुत्र वसुद, उसका पुत्र संभूति, संभूति से त्रिधर्मा का जन्म हुआ। त्रिधर्मा के पुत्र हुए त्रय्यारुण, और त्रय्यारुण के पुत्र हुए सत्यव्रत। सत्यव्रत से सत्यरथ, और सत्यरथ के पुत्र हुए हरिश्चंद्र। जो सत्यवादी हरिश्चंद्र कहे जाते हैं, वो हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के वृक, वृक के बाहु, बाहु के पुत्र राजा सगर हुए। उनकी 2 पत्नियां थीं। उन्होंने
संतान की कामना से और वो ऋषि की आराधना की, और वो अग्नि के स्वरूप भी कहे जाते हैं। उनकी आराधना से एक रानी को 60,000 पुत्र प्राप्त हुए, एक को एक पुत्र मिला। और जी ने दिया था कि जिसको एक पुत्र मिलेगा वो वंश प्रवर्तक होगा, 60,000 पुत्रों का कोई ठिकाना नहीं। तो उसमें से एक पत्नी ने 60,000 पुत्र स्वीकार किए, एक ने एक ही पुत्र लिया। उस एक पुत्र का नाम था असमंजस। सगर ने अश्वमेध यज्ञ की, इंद्र ने यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कपिलाश्रम में बांध दिया। ये 60,000 पुत्र घोड़ा खोजते हुए कपिलाश्रम में पहुंचे। यहां इन्होंने अभद्रता की। महाराज कपिल के साथ में कपिल की कोप अग्नि से ये भस्म हो गए। यहां पर अब ये असमंजस बच्चा, इसको जब पता लगा तो अब ये क्या कर पाए, नहीं कर पाया। तो इसका पुत्र अंशुमान हुआ। अंशुमान जाकर के भगवान कपिल के चरणों में पड़ा। तो कपिल जी ने बताया कि गंगा जी को लाओ किसी प्रकार से, तब तुम्हारे इन पितरों का उद्धार होगा। तो अंशुमान ने तपस्या की। अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। फिर दिलीप ने तपस्या की और दिलीप के हुए भगीरथ। फिर भगीरथ ने तपस्या की, तब गंगा जी को प्रसन्न करके तत्पश्चात भगवान शिव जी को प्रसन्न करके ये गंगा जी को यहाँ पर लाए, जिससे इनके वो 60,000 पुरखों का उद्धार हुआ। इन्हीं भगीरथ के पुत्र हुए नाभाग, नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, उनके पुत्र सिंधुद्वीप, सिंधुद्वीप के पुत्र अयुतायु, उससे ऋतुपर्ण की उत्पत्ति हुई। इन्हीं ऋतुपर्ण के पुत्र जो हुए कलमाशपाद, और उनके सर्वकर्मा हुए। सर्वकर्मा का पुत्र हुए अनरण्य, अनरण्य के पुत्र हुए निघ्न, निघ्न के अनुमित्र, अनुमित्र के रघु, रघु निघ्न के अनुमित्र और रघु नामक 2 पुत्र, जिसमें अनुमित्र तो चले गए वन में साधना करने के लिए, रघु राजा बनाए गए। रघु के पुत्र हुए दिलीप, दिलीप से अज हुए, अज से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से अजपाल, अजपाल से दशरथ उत्पन्न हुए। दशरथ के 4 पुत्र हुए, सबके सब नारायण के अंश हुए। उनमें सबसे बड़े जो हैं वो राम हुए। नारायणात्मका सर्वे रामस्ते स्वग्रजो भवत, रावणान्तकरस्तद्वद रघूणाम वंशवर्धनाम। इन्होंने राम जी ने रावण का संहार किया, रघुवंश को बढ़ाने वाले ये हुए। इनके चरित्र का वर्णन रामायण ग्रंथ के रूप में वाल्मीकि जी ने विस्तार से किया है। राम जी के कुश और लव नामक 2 पुत्र हुए। कुश से अतिथि, अतिथि के निषद, निषद का पुत्र नल, उससे नभ, नभ से पुंडरीक, पुंडरीक से क्षेमधन्मा, क्षेमधन्मा का पुत्र देवानीक, उसका अहिनगु, और अहिनगु का सहस्राश्व, सहस्राश्व का चंद्रावलोक, उसका तारापीठ, तारापीठ से चंद्रागिरी, उससे भानुचंद्र, भानुचंद्र का पुत्र श्रुतायु, और ये श्रुतायु महाभारत युद्ध में मारा गया। वहाँ महाभारत में बृहदस्व करके ऐसा कुछ नाम आया है इसका।
जो चक्रव्यूह के युद्ध में यहाँ पर अभिमन्यु के हाथों मारा गया। बृहद्बल नाम का था, वहां जो भागवत में आया है, ये महाभारत के युद्ध में मारा गया है। यहाँ पर इन्होंने मुख्य रूप से सूर्यवंश का वर्णन इतना ही किया है यहाँ पर, जबकि श्रीमद् भागवत में इससे आगे तक जग गए हैं। वहां पर अंतिम राजा की जो स्थिति बताई है, इस बृहद्बल के आगे बृहद्बल का पुत्र बृहद्रण, उरुक्रिय, ये सब कई पीढ़ी आगे चल करके फिर अंत में लिखा है एक शोकूणाम अयम वंशो सुमित्र अंतो भविष्यति। अंतिम राजा सुमित्र नाम का इस सूर्यवंश में होगा। ये उन्होंने बताया था सुखदेव जी ने परीक्षित को कि बृहद्बल नाम का जो इसी वंश का राजा था, अभिमन्यु के हाथों रणभूमि में वहां पर मारा गया था चक्रव्यूह के युद्ध के दिन। इस प्रकार से यहाँ पर आज की कथा यहीं पर हम स्थगित कर रहे हैं। सूर्यवंश का वर्णन यहाँ पर हो गया है। आगे अब पितृवंश का वर्णन भी इसमें आया है, और हमारी समझ में सूर्यवंश चंद्रवंश का इन्होंने संक्षेप से इतना ही वर्णन किया है। तो इसके आगे अब पितृवंश का वर्णन इसमें है, पितरों का। वो विशेष देखने वाली बात है, नई बात है, तो उसको अगले अंक में फिर आगे हम लेंगे। आज का प्रसंग यहीं स्थगित करते हैं 12वें अध्याय के साथ में। नमो नमः सर्वेषां कृते धन्यवादः। प्रभु सबकी रक्षा करें।